जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, रेलवे ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। अभी आपकी जो एग्जाम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो स्टैटिक जीके है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो रेलवे में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल जीके के आते हैं वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं, तो उन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो आपकी जो 2019-2018 में जितनी भी वैकेंसी हुई थी इन्हीं टॉपिकों में से आपके लगभग क्वेश्चन आए थे, तो इन सब टॉपिकों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम इन टॉपिकों पर एक एक करके बात करते हैं। तो इनमें से आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसमें डिटेल से वीडियो भी ला देंगे। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो है महारत्न कंपनी की स्थापना दिवस। आपकी जो महारत्न कंपनी है जैसे गेल, वेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इनकी जो स्थापना कब हुई थी और इनका जो मुख्यालय है कहाँ पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पहले 2018-19 में भी इनसे क्वेश्चन आए थे और इस बार भी आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनकी जो स्थापना कब हुई थी इसके बारे में बताइए और इसके जो मुख्यालय उनके बारे में बताइए। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तीसरा टॉपिक है आपका जिससे लास्ट टाइम काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका जो शास्त्रीय संगीत आ गया, आपका शास्त्रीय नृत्य आ गया, संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित लोग आ गए। तो इनसे जो आपके क्वेश्चन है वो किस तरह पूछे जाते हैं। जैसे आपका भरतनाट्यम है वो आपका जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ का क्लासिकल डांस है, कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है, कथकली कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ओडिसी आपका कहाँ का जो क्लासिकल डांस है, और आपके जो कितने क्लासिकल डांस होते हैं, कितने क्लासिकल भाषाएं होती है, इससे रिलेटेड भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी जो कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं। फिर जो संगीत वाद्य यंत्र से उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आता है कि आपका जो रविशंकर है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, बिस्मिल्ला खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। शास्त्रीय जो नृत्य क्लासिकल डांस उससे एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे बिरजू महाराज कौन सा डांस करते हैं, मृणालिनी साराभाई कौन सा डांस करती है, कमला देवी चट्टोपाध्याय कौन सा डांस करती है। तो इस तरह जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। फिर आपका जो चौथा टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। आपके जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उन सबको आप पढ़ लीजिए, इसमें से आपके क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका खेल से संबंधित शब्दावली। तो इससे जो काफ़ी सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम हर बार हर एग्जाम में हर पेपर में एक दो क्वेश्चन जो खेल शब्दावली है उससे पूछे गए थे। तो खेल शब्दावली से जैसे कोर्स किस खेल से रिलेटेड है, आपका क्लब किस खेल से रिलेटेड है, ईगल जो शब्द है वो किस खेल में प्रयोग होता है, एस किस खेल में प्रयोग होता है, आपका जो ड्यूस है वो किस खेल में प्रयुक्त होता है, लब आपका किस खेल में प्रयोग में होता है, एले आपका किस खेल में प्रयोग होता है। तो इस तरह आपके जो खेल से संबंधित शब्दावली पूछी जाती है। तो इन जो खेल से संबंधित शब्दावली है इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपका छठा टॉपिक है वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंडियन साइट। तो आपकी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो टोटल वर्ल्ड में कितनी हेरिटेज साइट है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर आपकी जो इंडियन साइट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आते हैं कि आपका जो ताजमहल है उसको कब यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था, आगरा फोर्ट को कब शामिल किया गया था, हम्पी मोनूमेंट को कब शामिल किया गया था, आपकी जो एलिफेंटा केव है उनको कब शामिल किया गया था, और कितने जो इंडियन हेरिटेज है जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन है वो यूनेस्को से पूछे जाते हैं। फेस्टिवल से जो आपके फेस्टिवल से रिलेटेड जो नए नए फेस्टिवल है आपके जो हाल फिलहाल में जैसे करंट में जो फेस्टिवल हुए मैक्सिमम उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका संथाल है वो किस जो स्टेट है उसका फेस्टिवल है, आपका लाई हरियोबा है वो किस स्टेट का है, आपका अम्बुबाची है वो किस स्टेट का है। इस तरह के आपके जो फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है आपका इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर। जैसे पूछ लेंगे माई कैंप किसकी पुस्तक है, तो आप कमेंट में बताइए माई कैंप किसकी पुस्तक है। फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये किसकी पुस्तक है। तो इस तरह आपके जो इम्पोर्टेंट जो बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो करंट के जो बुक हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपकी पुरानी जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आपसे इनका ऑथर पूछा जाता है। फिर आपके जो टाइगर रिजर्व है, आपके कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे जिम कार्बेट आपका कहाँ पर है, कान्हा कहाँ पर है, नागरहोले कहाँ पर है, आपका काजीरंगा कहाँ पर है, मानस कहाँ पर है। तो इस तरह के आपके जो टाइगर रिजर्व है इनसे क्वेश्चन
आते हैं। फिर है आपके झरना, झरने से जो वाटरफॉल होते हैं उनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ये ऐसा क्वेश्चन। दूध सागर आपका कौन सी नदी पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, इस तरह से आपके क्वेश्चन है वो झरने से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फिर है आपके जैसे आपका एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कौन सा एयरपोर्ट कौन से राज्य में स्थित है, कौन से शहर में स्थित है, तो एयरपोर्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। आपके जो पठार है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा पठार है, कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, कौन से पठार की कितनी ऊंचाई, इससे रिलेटेड नहीं आएंगे, लेकिन आपका जो कौन सा पठार किस स्टेट में स्थित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपके पर्वत से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, उसकी ऊंचाई भी आ सकती है। पर्वत जो चोटी है आपकी, जैसे गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी नदी का उद्गम स्थल, नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट शहर है वो, जैसे अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना की सहायक नदी कौन सी है, इस तरह के जो आपके क्वेश्चन है वो नदी से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। आपका जो प्रथम पुरस्कार है इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड सर्वप्रथम किसे दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया। तो इस तरह जो अवार्ड है उनसे रिलेटेड जो फर्स्ट में अवार्ड किसको प्रदान किए गए थे, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी आपके अवार्ड हैं वो सबसे पहले किसे प्रदान किए थे, इन सबको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पर्वत शिखर, इनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है, पर्वत की जो चोटियाँ हैं उनसे रिलेटेड आपके, जैसे K2 ये आपकी जो है गुरु शिखर, इनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं। जो स्टेट है उनकी जो कैपिटल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कौन से स्टेट की कैपिटल कहाँ पर है, इनसे काफ़ी बार जो क्वेश्चन आए, जिनमें आपके जो करंट से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके जो स्टेट के जो मुख्यमंत्री राज्यपाल है इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेट की जो राजधानियाँ हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो मैक्सिमम जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इन टॉपिकों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब हम देखेंगे जो वर्ल्ड के कौन कौन से टॉपिक हैं विश्व के, उनसे जो आपके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। वर्ल्ड में से पिछली बार काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें हर जो शिफ्ट है उसमें एक क्वेश्चन तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, इससे रिलेटेड आपका फिक्स एक क्वेश्चन आया था, जिसमें जैसे WHO इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, WTO इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, IMF इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सार्क इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, एशियन इसमें कितने मेंबर हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कहाँ हुई। आपका ओपेक हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, नाटो हो गया, इनकी फुल फॉर्म भी काफ़ी सारी शिफ्ट में पूछी गई थी। जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, WHO की फुल फॉर्म, इनकी स्थापना, WHO, WTO, IMF, ये तो इतने मतलब इम्पोर्टेंट है, यूनिसेफ, यूनेस्को, कि आपके काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे एक एक एग्जाम में। तो इस तरह जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी जो जल संधि है, कौन सी जल संधि कौन से देशों को जोड़ती है, ये आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आपका जो समुद्र, कौन सा समुद्र कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाएगा। आपके जो रेगिस्तान हो गए, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, अटाकामा मरुस्थल हो गया, कालाहारी मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया। एक जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कौन सा मरुस्थल है जहाँ पर बारिश नहीं होती, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरह आपके जो रेगिस्तान है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपका जो पठार है, विश्व के जो पठार उनसे रिलेटेड आते हैं। आपके जो इंडियन पठार है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोलारिडा का पठार कहाँ पर स्थित है, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है, डेक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है। तो जो पठारों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपका पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पर्वत शिखर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। नदी, जो वर्ल्ड की जो फेमस नदियां हैं उनके किनारे जो कौन कौन से फेमस शहर बसे हुए, जैसे लंदन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। आपके सागर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है आपका जो महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा, मतलब जो आपके इम्पोर्टेंट देश हैं उनकी जो आप कैपिटल याद कर लीजिए और उनकी जो कौन सी करेंसी चलती है वो याद कर लीजिए। जैसे जापान में कौन सी करेंसी चलती है, अमेरिका में कौन सी चलती है, यूरोप में कौन सी चलती है, ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए। फिर आपका पड़ोसी देश, जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको जो चीज़ें, एक तो उनकी करेंसी, उनकी जो कैपिटल है, राजधानी, वो आपको पता होनी चाहिए। उनके जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है वो आपको पता होनी चाहिए। और वहाँ पर अगर
अगर कोई फेमस चीज़ है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे निश्चित ही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो आपके विश्व में घास के मैदान है उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे आपका सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है, पंपास कहाँ पर स्थित है, स्टेपीज कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी जो विश्व की जो जनजाति है उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर रहती है। तो आपके जो बर्ड की जो जनजाति है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के जो टॉपिक थे इनसे रिलेटेड आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन जो टॉपिक है उनको आप कंठस्थ कर लीजिए। इनमें अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उस पर डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं इनसे रिलेटेड आपको नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।